भारत फोर्ज की मैनेजमेंट से हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने बातचीत की। उन्होंने उन सभी मुद्दों पर बातचीत की जो आपके मन में भी क्वेश्चन चल रहे होंगे। डिफेंस, एरोस्पेस, इस समय डिमांड कितनी है, मार्जिन्स वगैरह कितनी है। आइए पूरी चर्चा को आपके सामने रखते हैं। This year will be the year of big growth, but the real growth will come next year as well. Then for the 3 to 5 year, build the defense business into a whole meaningful business. A meaningful business means, going from 1,000 crores to 4-5,000 crores. Industrial from, 2,500 to again 4-5,000 crores. Aerospace, hopefully take it to a 100 million plus business. And also EV to couple of 100 million, if not more. So that's the way we look at the 5-year horizon. तो ये बहुत ही खास इंटरेक्शन जो सामने आई है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सारी इंटरेक्शन इंग्लिश में थी, लेकिन व्यूअर्स को जो मेन इसका क्रक्स था, जो निकुंज बात करके लेकर आ पाए, वो ये था कि भारत फोर्ज बहुत ही क्लियरली इस बात पर एक डायरेक्शन से भी दे रहा है कि 2030 तक जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग शेयर होगा वो लगभग 15 से 16% हो जाएगा। 15-16% जो एग्जिस्टिंग है वो 25% जीडीपी का हो जाएगा। और इंडिया के पास कई सारे कैवियट्स हैं डिफेंस में वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स बनाने के, आगे कारोबार के लेके बड़े मौके वो बता रहे हैं कि जो एक्सपेंसिव मैन्युफैक्चरिंग यूरोप में थी, चाइना का जो डी रिस्किंग का जो रिस्क था, उसके चलते इंडिया जो है एक इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। और इसी के चलते आप देख भी रहे हैं कि, और दूसरी बात, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो PLI मूवमेंट है उससे कितनी बड़ी एक सपोर्ट मिल रही है इस पूरे स्पेस को, कि आप एक ग्लोबल ग्रोथ और ग्लोबल डिमांड को केटर करते हुए इंडिया को जरूर देख रहे हैं। एरोस्पेस और डिफरेंट सेगमेंट्स पर भी उन्होंने बात की कि एरोस्पेस में उन्हें किस तरह की अपॉर्चुनिटीज दिखती है। 2025 तक वो किस तरह की ROC एक्सपेक्ट करते हैं, लगभग 22 से 23% की। और 5 साल में जो उनका डिफेंस का जो, क्योंकि डिफरेंट वर्टिकल्स में भारत फोर्स, तो डिफेंस बिजनेस जो है उसमें उन्हें किस तरह के पोटेंशियल दिखते हैं। इंडस्ट्रियल कारोबार को वो दोगुना कर यहाँ से लगभग 5,000 करोड़ का हो सकता है। और ऑफ कोर्स इंटरनेशनल कारोबार जो है उनका, वो कहीं छोटी अवधि में उसका जो उनका टारगेट है कंपनी का, उसे टर्न अराउंड करने का है। तो डिफेंस, एरोस्पेस 15% की अभी आप CAGR देख रहे हैं, सालाना ग्रोथ की उनकी उम्मीद है। और बड़ी चीज़ जो है, जो इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर निकल कर आ रहा है, उसमें कई सारे स्पेस में कई सारे सेक्टर्स की कंपनियां जिनको फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, उसमें भारत फोर्स भी क्लियरली एक बेनिफिशियरी है। इसमें इनफैक्ट 2 ट्रिगर प्लेस आउट हुए हैं। एक तो उन्होंने 3 महीने पहले एक एनालिस्ट डे किया था, जिसको डिफेंस अपॉर्चुनिटी क्या बन सकती है, केवल उसी खास तौर पर बात करने के लिए, क्योंकि डिफेंस एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका बन सकता है। लोग इसको फोर्जिंग कंपनी समझते हैं, बट ये डिफेंस और रेलवे प्ले भी है। रेलवे एंड डिफेंस, करेक्ट। वो 700-800 का भाव क्रॉस नहीं करता था, लेकिन जब से उन्होंने रेलवे और डिफेंस अपॉर्चुनिटी और कारोबार के बारे में बात करी, तो वो भाव क्रॉस किया। आई रिमेंबर आपने हाईलाइट किया था। और दूसरा इसका ट्रिगर आया है मार्जिन एक्सपेंशन का ट्रिगर, जो इन्होंने अभी दिया है 16 से 20% तक मार्जिन जाएगा। इन 2 वजह से आपको ये 1050 के आसपास मिल रहा है। और देखते रहिए ET Now स्वदेश, यहाँ पे आपको बदलते हुए चेहरे जो स्टॉक्स के हैं, जहां ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, उसके पीछे ये कहानी यही मिलेगी आपको, और कहीं मिलेगी नहीं।